नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि मेरा इस टॉपिक पे पहला और आखिरी वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ। इन चीज में मैं भारत के नेताओं से इंस्पायर्ड हूँ, वादे करके भूल जाता हूँ। खैर, वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि भारत की पॉपुलेशन और भारत का पॉल्यूशन दोनों ही कंट्रोल में आ चुका है। डॉलर को हमने पीछे छोड़ दिया है और सड़क पे लड़कियां सेफ घूम रही है। यहाँ तक भी पुलिस ने चोर को पकड़ना चालू कर दिया है, ना कि उन्हें जो बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। क्या बात कर रहा है एडिटर? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं, मुझे इसलिए लगा क्योंकि जिस कॉमेडियन ने कुछ गलत बोला उसे तुरंत पकड़ लिया गया और उसके पुतले जला दिए गए और जनता ने भी काफी विरोध दिखाया। अब जिस चीज की भारत को सही में जरूरत है वो भी तो तुरंत हो जानी चाहिए थी, लेकिन उसमें इतना टाइम क्यों लग रहा है? अब सवाल ये आता है कि इस चीज में किसका हाथ है? कहीं किसी दूसरी कंट्री का तो नहीं, या फिर किसी एलियन का तो नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस चीज में जिसका हाथ है वो सुन के आप चौंक जाओगे। इसमें हाथ है इंडियंस का। तुम्हें पहले वो क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें रणवीर अलाहाबादिया ने कुछ गलत बोला था। एक प्रोफेसर थे और उनकी बेटी ने आत्महत्या की तो एक चीट छोड़ करके गई कि मैं जिंदगी में थक गई हूँ, मैं जीना नहीं चाहती हूँ, तो मैं कांकरिया तालाब में कूद करके मर जाऊंगी। अब सुबह देखा बेटी घर में नहीं है, बिस्तर में चिट्ठी मिली तो पिताजी को बड़ा गुस्सा आया। बोले मैं प्रोफेसर, इतने साल मैंने मेहनत की, अभी भी बोले कांकरिया स्पेलिंग गलत लिख के जाती है। अरे सॉरी, गलत क्लिप चल गई। मुझे ये बताओ, इसका नाम होला राम क्यों रखा? क्या है कि नाना जी का नाम राम था और ये होली के दिन पैदा हुआ, तो उन्होंने इसका नाम होला राम रख दिया। अच्छा हुआ जी लोहड़ी के दिन पैदा नहीं हुआ, नहीं तो इसका नाम तो। अरे फिर से गलत वीडियो चल गई। एडिटर, आम चूसना बंद कर और काम पे ध्यान दे। पेरेंट्स हैव कभी एक ही है 2 crore in cash। काफी लोग कह रहे हैं कि ये हमारे यूथ को बिगाड़ रहे हैं। इस चीज पे मैं एक ही बात बोलूंगा, कोई किसी के बच्चे को नहीं बिगाड़ता है। इस चीज को एक एग्जांपल से समझो। अब एक लड़का है जिसके काफी सारे दोस्त हैं, वो लोग शाम को दारू पीते हैं, लेकिन वो लड़का उनके साथ बैठ के भी दारू को छूता तक नहीं है। अब तुम लोग यहाँ पे क्या कहोगे? और यही बात है यूथ को समझाने की, तो उनको खुद समझना पड़ेगा। उनकी और भारत की तरक्की डेवलपमेंट से होगी, ना कि 2000 रुपए महीने मिलने पे या फ्री का फोन मिलने में और फ्री के गेहूं मिलने में नहीं। इस चीज में मैं सरकार को बहुत ही बुद्धिमानी कहूंगा। उन्हें साफ साफ पता है कि वोट लेना कैसे है। डेवलपमेंट की बिना बात करें, या फिर रिलीजन की बात पे वोट ले लेते हैं, या फिर जातिवाद पे, आरक्षण पे, इन चीजों पे वोट मिल सकता है, लेकिन डेवलपमेंट की बात सरकार कभी करती ही नहीं है। उनको पता है वोट इन्हीं चीजों से ही मिल जाएंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, चाहे कोई भी हो, सबसे मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भक्ति को हमेशा प्राइवेट रखो और देश का डेवलपमेंट हमेशा पब्लिक रखो। इस चीज पे मैंने एक बात कही है, अगर बुरा लगे तो मैं पहले ही माफी मांगता हूँ, लेकिन पहले मेरी बात सुन लो। राम रोटी नहीं, काम रोटी देगा। अब इस चीज में मैं एक पहले ही बात बता दूं, राम हमें आस जरूर देगा, लेकिन रोटी नहीं। भगवान राम भी जब धरती पे आए तो उन्होंने कर्म किया था। भगवान कृष्ण भी जब धरती पे आए तो उन्होंने कर्म किया था। सब लोगों को कर्म करना जरूरी है, लेकिन राम पे एक आस रखी होती है जिससे हमें काम करने में अच्छा लगता है। इस बात को तुम मेरी एथिस्ट की तरफ मत लेना, मैं एथिस्ट बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं भी धार्मिक हूँ, लेकिन मैं एक बात सीधी सी कहना चाहता हूँ, रोटी राम नहीं काम दे। अब काफी लोगों को ये सुन के बुरा लगेगा कि रोटी राम नहीं काम देगा, ये तू ऐसे कैसे बोल सकता है? मैं ये बात समझा देता हूँ कि मैंने लाइन ये क्यों बोली है और किस लिए बोली है। जिस जगह पे तुम्हें भगवान के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, उस जगह तुम भगवान के भरोसे बैठे हो। देखो, सीधी सी बात है, जब इलेक्शन होते हैं तो नेता जबरदस्ती तुम्हारा हाथ पकड़ के वोट नहीं डलवाता, तुम खुद वोट डालते हो। किस उम्मीद में डालते हो? कि सड़क अच्छी होगी, रोड पे लाइटें लग जाएगी, लड़कियों की सेफ्टी होगी, क्राइम होना बंद हो जाएगा, पुलिस भी हमारे सारे काम बिना किसी रिश्वत के करेगी। लेकिन नहीं, उम्मीद ये होती है कि 2000 रुपए महीने मिल जाएंगे, एक फ्री का फोन मिल जाएगा और गेहूं मिल। अगर तुम लोग भी इस चीज पे अपना वोट देते हो तो सल्यूट है तुम्हें। तुम आने वाली जनरेशन के लिए नहीं, इस धरती पे ही तुम बोझ हो। तुम एक बात खुद सोचो, तुम्हारा ही पैसा है, उसमें से कुछ पैसा तुम्हें वापस दे दिया तो तुम कह रहे हो सरकार बढ़िया काम कर रही है। इस चीज को मैं ज्यादा डिटेल में नहीं लेके जाऊंगा, तुम बस इतना समझो कि देश जनता के पैसों से चलता है। अब तुम्हें 2000 रुपए मिले वो सरकार ने अपनी जेब से नहीं दिए, वो तुम्हारा ही पैसा है जिसमें से कुछ चौथाई तुम्हें देके बोला कि हमें वोट दो। एक तो लीगल हो गया, ऊपर से उनको वोट मिल गया, डेवलपमेंट हो का रहा है। अब तुम लोग बोलोगे इस पूरे टॉपिक में रणवीर अलाहाबादिया वाली बात कहीं कनेक्ट नहीं हो रही। वो एक एग्जाम्पल है, जनता चाहे तो क्या कुछ नहीं करवा सकती, सब कुछ जनता के हाथ में है। देश का विकास, देश का डेवलपमेंट, जो भी चीज है सब जनता के हाथ में है।
हैं कि दोनों एक ही चीज है, लेकिन कहने में अच्छा लगता है। सब चीज जनता के हाथ में है, जनता जो चाहे वो सब करवा सकती है, लेकिन जनता को एक लूप होल में फंसा रखा है। वो देखो मुस्लिम को बुरा बोल रहा है, वो देखो हिंदू को बुरा बोल रहा है, मुझे वोट दो मैं तुम्हारा धर्म बचाऊंगा, जबकि गारंटी नहीं है कि मेरा 2 मिनट में क्या हो सकता है। मैं मर भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं तुम्हारा धर्म बचाऊंगा। बताओ वोट दोगे तुम मुझे? अब कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आवाज धार्मिक मुद्दों पे उठ जाती है, लेकिन जब बात देश की डेवलपमेंट की आए तो रहने दे भाई, हमारा क्या जाता है। सही बात है, तुम्हारा क्या जाता है। सरकार की गाड़ी में तेल तुम्हारे पैसों से डलता है। यहाँ तक कि सरकार जिस पार्टी का प्रचार करती है वो प्रचार के पैसे सरकार अपनी जेब से नहीं तुम्हारी जेब से लगाती है, लेकिन तुम्हारा क्या जाता है। पुलिस को सैलरी तुम्हारे पैसों से मिलती है, ना कि सरकार अपने पैसों से देती है, लेकिन फिर भी तुम्हारा क्या जाता है। A to Z सब कुछ तुम्हारा ही जा रहा है। यहाँ तक कि देश भी जनता के पैसों से चलता है। जब तुम इनसे कुछ पूछोगे तो इनका जवाब यही होगा, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। वीडियो बनाने का मेन पर्पस यही है कि सारी पावर जनता के हाथ में है। ये बात समझो, जो चीज चाहे जनता हटा सकती है, जो चीज चाहे जनता लगवा सकती है। ये मत सोचना कि सरकार ने अब ये कर दिया, अब कुछ नहीं, सब कुछ हो सकता है। अमेरिका ने जब अपोलो 11 मिशन लॉन्च किया था तब जनता को पता चला कि इतना पैसा इसमें लगा रहे हैं, अगर यदि इतना पैसा यूनिवर्सिटी में लगाया जाए तो कितना विकास होगा देश का। देखो यहाँ पे मैं कहूँगा अपोलो 11 भी जरूरी है, देश का विकास भी जरूरी है, लेकिन जनता ने उस टाइम यूनिवर्सिटी को चुना कि इतनी यूनिवर्सिटी बन सकती है। फिर सरकार ने तुरंत ही एक्शन लिया और नासा एजेंसी को पैसे कम देने लगी। अब पूरी डिटेल नहीं पता, लेकिन उस टाइम जनता की सुनी गई। क्यों सुनी गई? क्योंकि वो सब पावर में थे, एक साथ थे। चाहे तो क्या कुछ नहीं कर सकती जनता। सारी पावर जनता के हाथ में है। जनता चाहे तो कुछ भी करा सकती है। एक कॉमेडियन को जेल में डलवा सकती है और एक क्रिमिनल को नेता बना सकती है। जनता कुछ भी कर सकती है। जय हिंद।